नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और आज के वीडियो में जो हम यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर करेंगे, ये जो है पहले एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पेपर आए हुआ था। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण आएंगे, क्योंकि एक बार जो क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है, क्योंकि क्वेश्चन में ये होता है घूम फिर कर वहीं जाए किसी दूसरे एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो घंटे वाले आइकन है से जोड़ दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किसके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। तो अब जो है कोर्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन 2, 1 और 2 ये दोनों। समज्ञानात्मक क्षमता और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताएं और भाषा, जाति, लिंग एवं धर्म समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। तो दोनों ही आंसर यहाँ पर से इसमें रहेगा। कक्षा में जो शिक्षार्थी हैं इनके बीच अनेक विभिन्नताएं होती हैं, अर्थात अनेक धर्म के या अनेक प्रकार की बुद्धि वाले बच्चे कक्षा में होते हैं। और ये विभिन्नताएं उनके जैसे शारीरिक हो गया या मानसिक, समज्ञानात्मक, भाषा, लिंग, धर्म, समुदाय, जाति, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, तो कहीं पर कुछ भी इनमें से हो सकती है। अतः एक शिक्षक के लिए इन सभी विभिन्नताओं पर संवेदनशील होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, केवल कागज और पेंसिल के जांच के द्वारा आकलन क्या होता है। तो इसमें हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन 4, आकलन को सीमित कर देता है। तो मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक वृहद संकल्पना है जिसमें अनेक प्रकार के आयाम शामिल होते हैं, और ऐसे में केवल कागज और पेंसिल के द्वारा किया गया आकलन को सीमित कर देता है, जो आकलन के एक पक्ष को बताता है। नेक्स्ट है यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, तो उसके लिए यहाँ पर यह क्या महत्वपूर्ण रहेगा। तो यहाँ पर उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा ये कि वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहाँ से वह शिक्षिका के होठ और चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। तो उसके बैठने का जो ढंग है वो सही जगह पर होना चाहिए, तो जहाँ से जाए उसे टीचर का चेहरा दिखाई दे, ताकि अगर उसे कुछ ना सुन रहा हो तो वो उसकी क्रियाओं से अंदाज़ा लगा सके। तो ऐसे स्थान पर उसको बिठाना चाहिए। नेक्स्ट है, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन 3 ये कि कक्षा के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। तो समाज का जो वंचित वर्ग जो है, इसके बच्चों से मतलब है कि वे बच्चे जो समाज में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होते हैं। कक्षा में ये बच्चे हीन भावना के शिकार होते हैं, और शिक्षक के लिए आवश्यक है कि बिना भेदभाव के कक्षा के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण कौशल का परिचय दे। तो उसमें यह ना देखे कि ये गरीब है या अमीर है, या तो सभी को जो समान रूप से यहाँ पर शिक्षण कौशल प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे। तो इसमें रहेगा ऑप्शन 2, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो इसमें रहेगा ऑप्शन 4, उन्हें समस्या समाधान के लिए अनेक प्रकार के तरीकों से सोचने के लिए कहकर। नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए
तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन 3 कि उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से उचित व्यवहार करने के लिए उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार जो है प्रदान किया जाना चाहिए। और समावेशी जो शिक्षा है, इससे यहाँ पर तात्पर्य है कि बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों को नियमित विद्यालयों में अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाए, जिससे वंचित वर्गों का भी सभी प्रकार से विकास हो सके। और समावेशी शिक्षा में वे बच्चे भी शामिल होते हैं जो देखने सुनने में अक्षम होते हैं, जो जिनमें किसी में कोई बीमारी होती है, तो जो स्कूल छोड़ चुके होते हैं या जिन्हें निकाल दिया जाता है, तो सभी बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या लिया गया है। तो इसका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 4 कि वे विधि जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ताओं की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। तो सीखने के लिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है इसमें कौन सा माना गया है। इसमें रहेगा अर्थ निर्माण करना। अर्थ निर्माण सीखने का एक ये वैज्ञानिक तरीका है जिसमें अनुबंधन, रटकर याद करना और अनुकरण सीखने के अवैज्ञानिक तरीके बताए गए हैं। तो अर्थ निर्माण है अर्थ को समझकर उसे याद करना। नेक्स्ट है जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम किस प्रकार का होता है। इसमें रहेगा ऑप्शन 4 शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और यहाँ पे जैसे जीन पियाजे या जो वाइगोत्स्की आए हैं मनोवैज्ञानिक, इनकी एग्जाम में कई बार पुस्तकें आ जाती हैं। तो एक बार जब इन मनोवैज्ञानिकों की पुस्तकों को देख लेते हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं विलियम जेम्स, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पुस्तक के लेखक हैं C.L. हल, एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं थॉर्नडाइक, और एनिमल इंटेलिजेंस इसके भी लेखक हैं थॉर्नडाइक। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म के लेखक हैं स्किनर, इमाइल के हैं रूसो, ए डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इसके हैं कर्ट लेविन, और फिल्म थ्योरी एंड लर्निंग ये भी कर्ट लेविन के द्वारा लिखी गई है। माइंड ऑफ चाइल्ड इसके लेखक है प्रेयर, गेस्टोलस्ट साइकोलॉजी के जो रचयिता हैं ये कोहलर हैं, इंडोलसेंस के हैं स्टेने हॉल, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं मैकडूगल, पर्पज बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन इसके लेखक हैं टोलमैन, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं गिलफोर्ड, एम्पिरिसिज्म के हैं जॉन लॉक, पेडागोजिकल सेमिनरी इसके हैं लेखक स्टेनली हॉल, द थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के लेखक हैं क्लार्क हल, प्रोडक्शन थिंकिंग के लेखक हैं मैक्स वर्दिमर, फिनोमिना के लेखक हैं मैक्स वर्दिमर, प्रिंसिपल ऑफ गेस्टोल्ट साइकोलॉजी के लेखक हैं कोफा, टाइम्स ऑफ मैन के लेखक है स्प्रिंगर, और द ग्रोथ ऑफ माइंड के लेखक है कर्ट कोफा। तो ये जो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक थे और जो कुछ मनोवैज्ञानिक रह गए हैं वो अगले वाले क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है कि समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके। तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन 4 को, उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास कर सकती है। तो यहाँ पर ये जो आधारभूत सहायता शिक्षक जो है इसका एक विशिष्ट गुण होता है, यह शिक्षार्थियों के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है और इस गुण के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के अलावा व्यक्तिगत रूप से भी प्रोत्साहित करता है और वह समस्या समाधान के लिए विद्यार्थियों को बताता है कि बार बार प्रयास करने से शायद समस्या का समाधान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, तो उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे। इसमें रहेगा ऑप्शन 1 विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण उनके लिए करेंगे। तो कक्षा में अनेक विभिन्नता वाले बच्चे होते हैं और उनके सीखने की विविध शैली होती है।
अर्थात उनके सीखने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। कुछ प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं तो कुछ मंद बुद्धि वाले होते हैं, अतः उनके आकलन के लिए आवश्यक है कि उन्हें अनेक प्रकार के कार्य और परीक्षण दिए जाएं। इससे आसानी से विविधतापूर्ण शैलियों वाले बच्चों का आकलन हो सकता है। तो इसी प्रकार के ज्ञान से काम कराए जाना चाहिए। नेक्स्ट आएगा, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है। तो इसे क्या कहा जा सकता है? इसमें रहेगा ऑप्शन 4 की पहचान है कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भी भिन्न होती है। तो बच्चों की गलत धारणाओं को वर्तमान में वैकल्पिक धारणाएं कहने की जो प्रवृत्ति है ये चलन में है, और इसका मतलब है कि यह पहचानना कि बच्चों की अपनी एक अलग अलग सोच हो सकती है जो प्रौढ़ों की सोच से भी अलग हो सकती है। तो ऑप्शन 4 जो यहाँ पर इसमें से आंसर माना गया है। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? तो सर्वोत्तम और उचित वर्णन इनमें से कौन सा करेगा? तो ये करेगा ऑप्शन 1 चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन यहाँ पर सही है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 1, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। तो ये जो वुडवर्थ जो इन्होंने अधिगम की जो परिभाषा की है उसमें बताया है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम प्रक्रिया है, और यह केवल तभी प्रभावी होते हैं जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो तथा सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। और ये जो वुडवर्थ है इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति में सीखने की इच्छा होती है, लालसा, तो वो उस कार्य को जल्दी सीख लेते हैं। अगर किसी काम को उनकी इच्छा नहीं है, मन उतार कर उसको करते हैं, तो उस काम को वो बहुत देर से सीखते हैं और शायद ना भी सीख सकें। तो जिस कार्य में व्यक्ति की कार्य को करने में मन होगा उसे जल्दी सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? तो यहाँ पर जो सही कथन है ये रहेगा ऑप्शन 2 कि सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। तो सीखना क्या है? सीखना एक सतत प्रक्रिया माना गया है और सीखने में अनेक तत्व सहायक होते हैं। शिक्षण संस्थान, सोशल मीडिया, संचार पत्र, तो इन सभी के माध्यम से कुछ न कुछ सीखते हैं। तो समाज में घटित होने वाली घटनाएं एवं क्रियाएं भी सीखने की सुविधा प्रदान करती है। तो व्यक्ति प्रत्येक कहीं ना कहीं, चाहे वो विद्यालय में है, आस पड़ोस का वातावरण है, कहीं पर भी है, तो उसने कुछ सीखने को ही मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों के सीखने के लिए सक्षम बनाती है? तो इनमें से कौन सी एक गतिविधि है जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाएगी? तो ये मानी गई यहाँ पर संवाद। इसका कारण है कि संवाद एक सामूहिक प्रक्रिया, इसमें दोनों पक्ष शामिल होते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। संवाद का मतलब है जैसे आप चाहे इसमें आप बातचीत करना हो गया, तो सभी संवाद में आते हैं, जहाँ पर आप अपनी बात एक दूसरे के सामने रखते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और वही व्याख्या, निर्देश एवं पुरस्कार एक तरफा प्रक्रियाएं हैं, ये बच्चों को सीखने संवाद प्रक्रिया कितनी कारगर इसमें नहीं होती। तो इसमें जो ये आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 4, संवाद होता है एक दूसरे के साथ बातचीत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन से एक सही है? तो विकास के बारे में सही माना गया है ये ऑप्शन 1 कि विकास भिन्न व्यक्तियों में और भिन्न गति से होता है, और भिन्नता का कारण वंशन क्रम और वातावरण को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य बचपन की अवधि कौन सी है? तो इसकी अवधि जो मानी गई है ये रहेगा ऑप्शन 2, यहाँ से 6 से 11 वर्ष की अवधि जो बचपन की मानी गई है, और 4 अवस्थाएं मानी गई है, शैशव, बालक, किशोर और युवा। अब गर्भावस्था मानी गई है गर्भाधान से जन्म तक की, और शैशव अवस्था होता है 0 से 5 साल की। उसके बाद बाल्यावस्था है 5 से 12 की, और किशोर अवस्था 12 से 18 की, और जो प्रौढ़ अवस्था ये उससे आगे की, बस 18 से आगे की जितनी जो भी अवस्थाएं हैं।
तो यहाँ पर जब बच्चों के मध्य बचपन की अवधि अब जो बाल्यावस्था के अंतर्गत की जो है 6 से 11 की मानी गई है। नेक्स्ट आएगा, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। तो यह कथन इनमें से क्या कहता है? तो ये रहेगा ऑप्शन 3। यह ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। व्यक्ति जो है ये अपने आसपास का जो वातावरण है इसमें होने वाली घटनाओं से ज्ञान को अर्जित करते हैं जो उनके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें ऑप्शन 3 जाए माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक प्रक्रिया, इनमें से एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज की सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों को अर्जन प्रारंभ करता है। तो ये माना गया ऑप्शन 4 को, अर्थात समाजीकरण को। और समाजीकरण क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है और समाज के द्वारा मानव को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये जो समाज है इसमें आपका विद्यालय है, चाहे आपका परिवार है, आपका आस पड़ोस है, तो सभी जाए समाजीकरण में आते हैं क्योंकि यहाँ से जा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो इसमें मानी गई है ये भौतिक विषय के साथ अनुभव की। और ये जो जीन पियाजे अध्ययन के द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की जो संवेदी प्रेरित अवस्था है जो 0 से 2 साल की बीच की होती है, ये शिशु संवेदी अनुभव का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है, अर्थात भौतिक विषय के साथ अनुभव विकास को सबसे अधिक ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, पूर्व सक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है? तो इसे माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 2, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। और ये जो संज्ञानात्मक विकास है इसका दूसरा काल जिसे पूर्व सक्रियात्मक काल है इस कहा गया है, इसमें बालक स्व केंद्रित न होकर दूसरे के संपर्क से ज्ञान अर्जन करता है और उसमें दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? तो सही कथन इसमें से आपने बताना है। इसमें रहेगा ऑप्शन 1, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। तो ये यहाँ पर इसमें सही माना गया है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य संकल्पना इनमें से क्या है? तो ये मानी गई है ऑप्शन 2, स्पष्ट करते हैं कि बच्चे अपने ही कार्य के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। ये जो वाइगोत्स्की जो है इनकी जो संस्तुति जो है उसके अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य पर संकल्पना स्पष्ट करते हैं कि बच्चे अपने ही कार्य के निर्देशन के लिए भाषा उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। तो वाइगोत्स्की के यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो ये जो लवेस वाइगोत्स्की जो है इनके अनुसार ज्ञानात्मक विकास में संस्कृति एक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसमें ऑप्शन 4 रहेगा। और अधिगम से ही ज्ञानात्मक विकास होता है तथा विकास ये जो व्यक्तिगत विकास है ये सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवेश के बिना संभव नहीं है। तो ऑप्शन 4 रहेगा सामाजिक संदर्भ से। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा से अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष किस प्रकार का हो? तो इसमें माना गया ऑप्शन 4, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दिखाता है? तो भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को इनमें से कौन सा दिखाएगा? तो ये रहेगा ऑप्शन 4 यहाँ पर, शब्दों के अर्थ, क्रम और भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। नेक्स्ट है यहाँ पर भाषा। भाषा क्या है? तो भाषा जो है यहाँ पर रहेगा इसमें ऑप्शन 2, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है।
विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किस समाज के द्वारा स्वीकृत जिस ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है उसे भाषा कहा जाता है और भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में एक प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में, महिला जब डॉक्टर एवं पायलट के रूप में, पुरुष इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकता है या बढ़ सकती है। तो इसमें बताया गया है ये लिंग रूढ़िता के बारे में। किसी भी महिला को शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में दिखाया जाना लिंग रूढ़िबद्धता को दिखाता है। लिंग रूढ़िबद्धता के अनुसार महिलाएं केवल घरेलू कामकाज में ही सक्षम हो सकती है और डॉक्टर पायलट का पेशा केवल पुरुषों का है, तो इसमें महिलाएं नहीं आ सकती। तो वही बताया गया है कि लड़के जो बाहर का काम कर देखते हैं और जो लड़कियां हैं ये घर पर रहकर घर का काम सीखती है, ये करती है। तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे तो ये लिंग रूढ़िबद्धता वाले क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो ये जो हमारे आज के यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।